जो लोग घर पर खेती करना चाहते हैं छत पर, कोशिश भी करते हैं लेकिन उन्हें मुकम्मल मुकाम नहीं मिल पाता, या कहें कि सब्जियां तो लगाते हैं लेकिन उस मात्रा में उपज नहीं पाती जिस मात्रा में वो चाहते हैं। तो आज हम एक ऐसे टेरेस गार्डनिंग एक्सपर्ट से मिलवाने आए हैं जिनका नाम है मनोरंजन सहाय, जो रिटायर्ड हो चुके हैं और ये बैंक मैनेजर थे। और आज हम इनसे सीखेंगे किस तरीके से छत पर सब्जियाँ उपजाई जाती है। सबसे पहले एक दीदार करवा दें इनके टेरेस गार्डनिंग का। इनके टेरेस गार्डनिंग में सब कुछ है, सब कुछ कहें तो फल हैं, सब्जियां हैं, फूल हैं। फलों की बात करें तो इनका टेरेस गार्डनिंग यानी कि छत पर अंगूर से लेकर जामुन के पौधे हैं और साथ ही अमरूद है। और इसके अलावा फूल की बात करें तो एक से बढ़कर एक फूल भी है। और सब्जियों की अगर बात करें तो घर में यूज़ में आने वाली तमाम प्रकार की सब्जियां भी मौजूद हैं इनके टेरेस गार्डनिंग। इनका टेरेस गार्डनिंग इतना अद्भुत है कि आप खुद तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। और बोनसाई के कई प्लांट्स आपको नज़र आ रहे होंगे तस्वीरों में, यानी कि मनोरंजन सहाय जो हैं वो काफ़ी एक्सपर्ट हैं खासकर टेरेस फार्मिंग में। और ये आज से नहीं कर रहे हैं, कई वर्षों से यही काम कर रहे हैं। जब से बैंक की नौकरी से ये रिटायर हुए हैं तब से इन्हें गार्डनिंग का शौक़ चढ़ा, और इस तरीके से चढ़ा कि आज कई लोगों को टेरेस गार्डनिंग का हुनर सिखा रहे हैं। और इनके हुनर सीख कर कई लोगों को टेरेस गार्डनिंग अच्छे तरीके से कर रहे हैं। सब्जियां भी देखिए, सब्जियां भी हैं, हम इनसे बात करेंगे लेकिन थोड़ी बहुत विजुअल्स आप देख लीजिए। विजुअल जो है वो आपको रोमांचित करेगा और आपको ये प्रोवोक करेगा और आपको ये मोटिवेट करेगा कि आप भी टेरेस गार्डनिंग करें। टेरेस गार्डनिंग के एक दो फ़ायदे नहीं हैं, फ़ायदे सिर्फ ये नहीं, देखिए पुदीना है, मैं आप विजुअल देखिए समझिए। और जो आपको विजुअल्स के माध्यम से समझ में नहीं आ रहा है किस चीज़ का पौधा है वो हम आपको विस्तार से बताएंगे, मनोरंजन जी खुद हमें बताएंगे। और लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता दूं कि टेरेस गार्डनिंग का फ़ायदा क्या है। आप सोचते होंगे कि टेरेस गार्डनिंग का फ़ायदा ये है कि आपको ऑर्गेनिक सब्जियां मिलती हैं, लेकिन नहीं, सिर्फ ऑर्गेनिक सब्जियां ही नहीं मिलती है आपको टेरेस गार्डनिंग के सहारे। टेरेस गार्डनिंग जब आप करते हो तो आप एक पर्यावरण के लिहाज से बड़ा काम करते हो। देखिए अनार छत पे गमलों में लगा हुआ ये अनार का पौधा देखिए कितने खूबसूरत लग रहा है। देखिए आप जब टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो पर्यावरण के लिहाज से भी एक आप बड़ा पुण्यदायी काम करते हैं। पुण्यदायी इस मायने में करते हैं कि इससे पॉल्यूशन कम होता है। और पटना में वैसे भी पॉल्यूशन जो है वो काफ़ी इजी प्लांट है। देखिए पॉल्यूशन पटना में वैसे भी काफ़ी है, लेकिन अगर सोचिए कि अगर पटना के लोग टेरेस गार्डनिंग करने लगे तो पटना का पॉल्यूशन जो है वो कितना कम हो जाएगा। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक सबसे बड़ा और सकारात्मक पहलू होता है। और दूसरा, आप एक ऐसे काम में इन्वॉल्व हो जाते हो, ऐसे अच्छे काम में इन्वॉल्व हो जाते हो कि अब फालतू की टीवी देखने से आप बचते हो। ये पौधे हैं वो आपके दोस्त बन जाते हैं और इनके साथ टाइम स्पेंड करना आपको अच्छा लगने लगता है। और इसके अलावा भी कई फ़ायदे। चलिए अब हम आपको मनोरंजन सहाय से मिलाते हैं जो बतौर गार्डनिंग टेरेस गार्डनिंग एक्सपर्ट हैं और देख रहे हैं कि देखिए किस तरीके से अभी भी सेवा में लगे हुए हैं। और आज पटना का मौसम बरसात का रहा, सारे पौधे भीगे हुए हैं, खूबसूरत भी लग रहे हैं ज़्यादा। जी हाँ, नमस्ते। मनोरंजन सहाय मेरा नाम है। 2015 से रिटायर करने के बाद, रिटायरमेंट लेने के बाद हम इसी टेरेस गार्डन में लगे हुए हैं। वैसे तो गार्डनिंग हमारी बहुत पुरानी शौक़ है। हम 1990 से गार्डनिंग शुरू किया अपने व्यक्तिगत लेवल पे, जबकि हमारे यहाँ गार्डनिंग तो बहुत पहले से हो रही है। गार्डनिंग हमारे फादर का डेथ हुआ 1965 में, उनके पहले से भी वो गार्डनिंग हमारे यहाँ हो रही है। तो हमारे फादर से गार्डनिंग का शौक़ हमारे एक ब्रदर को आया, डॉक्टर आर सहाय, पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे वो, और उनसे फिर शौक़ हमारे ऊपर आया और हम फुल फ्लेज्ड गार्डनिंग 1990 से कर रहे हैं। सिखाइए ना कैसे करते हैं। अब आपको हम बताएं। सुबह आप घुमाइए, हमने विजुअल्स दिखा दिया। अच्छा। अब आप सब्जियों से स्टार्ट कीजिए और जैसे घुमाना है घुमाइए, अब सिखाइए लोगों को। फल सब्जियों दोनों फल। हाँ, हम पहले कैटेगराइज करके आपको बता दें कि फल में मेरे यहाँ अंगूर, जामुन, अमरूद, बादाम, अखरोट, सपाटू जिसको सपोटा आप बोलते हैं वो लगा हुआ है। चलिए अंगूर सब्जी, अंगूर से, हाँ सभी अंगूर भी लगा हुआ है। ऐसे तो हम लोग तोड़ लिया, तो अब अंगूर अभी ऑफ, अभी तो सब चीज़ का ऑफ सीजन है। तोड़ लिए। सब्जी में हम भिंडी लगाए, बैगन लगाए,
और लौंगिया मिर्च लगाया। मिर्च हमारे यहाँ लोग को बहुत पसंद है। और विटामिन सी का ये तो खादान है, तो हम लोग, और अभी विटामिन सी खाना भी हम लोग को इस पेंडेमिक में, ये जो अभी कोरोना का डिजीज चल रहा है, विटामिन सी जितना खाइए, सबसे ज़्यादा विटामिन सी लोग कहते हैं कि चिली में मिलता है, तो हम 2-3 तरह का चिली लगाए हैं अभी। तो भिंडी है, टमाटर है, चिली है, ये सब अभी पौधे हम लगा, हाँ बोरो है, फ्रेंच बीन है, ये सब लगाए हुए हैं, आप सबको देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए और दर्शकों को भी रोमांचित कर रहा होगा, खासकर पटना के लोगों को, कि छत पर अंगूर कैसे आपने, जो पटना का जो जलवायु है उसके हिसाब से अंगूर क्या फिट बैठता है, और कैसे अगर नहीं बैठता तो किस तरीके से आपने फिट बैठा दिया? नहीं, अंगूर फिट बैठता है। अंगूर गर्म प्रदेश में होने वाला चीज़ है, अगर इसमें पानी थोड़ा दिन नहीं भी पड़ता है तब कोई बात नहीं है। देखिए, छोटे से गमले में, छोटे से पॉट में हमने अंगूर लगाया है। ये काला अमरूद है, काला अंगूर है, ब्लैक। ये देखिए, हम लोग तो तोड़ लिए, लेकिन थोड़ा सा भी बचा हुआ है ऊपर में, वो अभी ग्रीन है। थोड़े दिनों में जब काला हो जाएगा, मतलब पक जाएगा, वो जब पक जाएगा तो उसे हम तोड़ लेंगे फिर। ये तो किस तरीके से इसे लगाते हैं? देखिए, कुछ नहीं, कोई तरीका नहीं है इसका। अब इसका पेड़ हम नर्सरी से लाया, हाइब्रिड वैरायटी वाली, हम गमले में लगा दिए। कितने का मिलता है अमूमन एक पेड़? देखिए, सभी पेड़ 100 रुपये से 100-200 के बीच में सब पेड़ मिल जाते हैं, जितने तरह का पेड़ चाहेंगे। और लोकल वैरायटी वाली जो है वो तो 40-45 से 100 के बीच में मिल जाएगा। तो ये इसमें डालते हैं। मेन छोटा रहने का और टेरेस पे गार्डनिंग का एक ही बहुत बड़ा टिटबिट्स है कि आप हर साल उसके रूट्स को ट्रिम कीजिए, रूट्स को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने दीजिए। और दूसरी बात है, और सब प्लांट्स में टिप्स को आप थोड़ा थोड़ा तोड़ते रहिए, पेड़ को बहुत ज़्यादा लंबा मत होने दीजिए। तो उससे क्या होगा, पेड़ छोटा रहेगा, जड़ छोटा रहेगा, पॉट्स में रहेगा, और आपका बहुत अच्छा फल देगा उसमें। और आपने शायद अनार भी लगा रखे हैं, अनार किस तरीके से? आप देखिए, हम ये अनार लगाए हैं अपने पॉट में। ये चूंकि पेड़ काफ़ी पुराना हो गया है, तो हम इसको 2 साल में एक बार इसको रिपॉटिंग करते हैं। जड़ को निकाल कर थोड़ा थोड़ा जड़ को ट्रिम कर देते हैं, मिट्टी में डाल देते हैं, और देखिए हर टिप्स को हम इसको तोड़ते रहते हैं। तो ये क्या हुआ, इतना ही बड़ा रहता है। अभी टिप्स को हम इसलिए नहीं तोड़ रहे हैं कि अभी टिप्स पे फ्लावर आने का समय हो गया है। अब ये फ्लावर देखिए, जैसे इस टिप्स पे आया, इसलिए अभी टिप्स को अभी नहीं तोड़ेंगे हम। अब ये क्या होगा, बरसात आते आते पूरा का पूरा प्लांट जो है फ्लावर से भर जाएगा। इसमें 60% फ्लावर गिर जाते हैं, ये नेचुरल है। इसमें 40% का इसमें फ्रूट्स आता है। और ये 3 पेड़ है इसमें हम लगभग 25 से 30 केजी अनार तोड़ते हैं जाड़े के दिनों में। एक गमले से? नहीं, तीनों गमले में 25 से 30 केजी लेते हैं। वैसे भी अनार बहुत ही महंगा ऐसे भी रहता है। ये देखिए, मेरा जामुन का पेड़ है। हाँ, देखिए छत पे जामुन, लाजवाब। इस जामुन के पेड़ को भी हम बड़ा नहीं होने दिए हैं, इसको हम इतनी छोटा सा रखे हैं और छोटा पॉट में रखे हैं। ठीक है, और इसमें भी अब फ्लावर आने का समय हो गया है, थोड़े दिनों में फ्लावर आएंगे, अब फ्रूट्स भी आ जाएंगे। ये अमरूद है, अमरूद का 2-3 पेड़ लगाए हैं हम। ये अमरूद जो है सो रेड लाल अमरूद है। एक हमारे लिए बदकिस्मती अभी हो गई कि इस फ्लावर में ये एक अमरूद का पेड़ सूख गया, जो ये ब्लैक अमरूद था। मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अनोखा इसको बोला जाता है। हाँ, तो क्यों सूखा, कोई वजह पता चल पाया क्या आपसे? पानी पड़ गया, गर्मी, एक तो गर्मी बहुत थी, उसके बाद पानी आ गया, तो इसको गरम सर्द हो गया इसको, इसलिए थोड़ा सा। चलिए, उधर जो अमरूद का है वो भी दिखा दीजिए। देखिए, ये आपको चंदन का पेड़ है। चंदन? इसको केरल से लाए हैं हम। वाह। और ये भी लाए हुए करीब 10 वर्ष हो गया। ये चंदन का पेड़, इसका क्या यूज़ करते हैं सर? कुछ नहीं, अभी तो जस्ट प्लांट तैयार कर रहे हैं। ये देखिए, गुलमोहर है। गुलमोहर। और ये इमली है। इमली देखिए, इमली के पौधे देखिए, ये देखिए, ये इमली के पौधे छत पे, गुलमोहर। चलिए, आगे वाला वो दिखा दीजिए हमें, अमरूद का पेड़। लाइन से चलते ही हैं। जी जी जी। ये काजू का पेड़ लगा है। काजू।
ये बादाम है। देखिए पटना वाले और पूरे जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, देखिए काजू का पेड़ है, बादाम, कौन सा बादाम? बादाम, कागजी बादाम। कागजी बादाम, हाँ कागजी बादाम की ये पेड़ जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कागजी बादाम है। और ये काजू का पेड़ छत पर लगा हुआ है। अद्भुत, मनोरंजन सहाय ने अद्भुत कर दिया फलों को इस तरीके से। और एक छोटा सा ये पोमीग्रेनेट, ये भी अनार है। हाँ, इसमें अनार छोटा है, पहली बार इसमें फ्लावर आ रहा है अभी। हाँ। ये 3 अमरूद है। इसमें 2 अमरूद लाल है, एक जनरल अमरूद है। ये हाँ, फलों को छत पे उपजाने के लिए अगर मैं पूछूं तो आप क्या टिप्स देंगे? बता देते हैं पहले, हाँ, इसको हम बता दें जी, आपको। ये देखिए, ये 3 नींबू है। इसको मानभोग नींबू कहते हैं, फलाया हुआ है। ये जनरली चावल दाल के साथ खाते हैं हम लोग। ये बहुत खूबसूरत बना, इसका बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है। अगर चाय में आप डालकर पीजिए तो चाय नहीं पीने वाले भी चाय पीना शुरू कर देते हैं, इतना अच्छा इसका टेस्ट है। और ये एक वेरीगेटेड नींबू कहलाता है। अभी इसमें फ्रूट नहीं आया है, इसलिए हम अभी नहीं बोल सकते। ये नया प्लांट है मेरे लिए। देखिए उधर अमलतास लगाए हैं। ये आपका गूगल का पेड़ है। ये आपका थोड़े दिनों के बाद गूगल से आपका आ जाएगा, जो धुआं वगैरह करते हैं हम लोग गूगल का, वो वाली पेड़। ये गूगल का पेड़ है। और गूगल जो पूजा पाठ में हाँ इस्तेमाल किया था। देखिए वो वाले अमलतास, ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये पत्ते गूगल के पत्ते जो अमूमन पूजा पाठ में इस्तेमाल होते हैं। इसके लगता है ये जब सूख जाता है तब इस्तेमाल में आता है। इसका छाल आता है इस्तेमाल में। अच्छा, छाल। वैसे तो ये देखिए सपाटू का पेड़ है। सपाटू भी है दोनों। देखिए जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सपाटू का पेड़ है। देखिए ये फूल का बगीचा इनके पास है, छत पर सब्जियों का बगीचा है। लेकिन इस वीडियो में हमने आपको इनके फलों के बगीचे का दीदार कराया, क्योंकि एक ही वीडियो में ये संभव नहीं था कि हम सब कुछ आपको बता दें। वो देखिए, वो इतना फला हुआ है, इतना छोटा सा पेड़ में। जी, अब ये बताइए कि किस तरीके से फलों की देखभाल करते हैं, और जो लोग उपजाना चाहते हैं, आप सब कुछ तो है आपके पास। देखिए हम वही आपको पता है, कोई भी पेड़ को आप लीजिए। हाँ, छोटे से पौधे में गमले में लगाइए, बहुत छोटा, जितना छोटा पौधा हो उतना गमला हो उतना में लगाइए आप उसको। हर साल इसके जड़ को आप ट्रिम कर दीजिए, छोटा कर दीजिए, लेकिन मेन रूट को आपको नहीं तोड़ना है, ध्यान रहे। और हर प्लांट्स के टिप्स को आप तोड़ते रहिए हर साल। और फिर आप जो फर्टिलाइजर्स वगैरह वो डालिए, इससे आपको प्लांट अच्छा रहेगा, हरा भरा रहेगा। आप जैसे आपको हम बता दें, ये वाली जो नीम का पेड़ आप देख रहे हैं, ये 1990 का है। ये 30 साल का पेड़ है ये। अच्छा, पीपल है। पीपल ये 20 साल पुराना 30 साल पुराना ये पेड़ है। 1990 में इन्होंने लगाया था। और ये पेड़ देखिए, पीपल का पेड़, ऑक्सीजन गिविंग प्लांट के तौर पे ये भी 1930 में लगाया है। ये भी बरगद। अच्छा, 30 साल पुराना पेड़ है ये। कितना खूबसूरत, बोनसाई का तो कहना ही नहीं। जब आप ये पीपल है। हाँ। ये अशोक का पेड़ है। हाँ। ये सेमर का पेड़ है। हाँ। और ये जो है सो आपका बरगद है, पाकर है वो। पाकर। तो ये जो है सो 1955, ये तीनों 1 2 3 पीपल, अशोक और सेमर, ये 3 हम लगाए 1995 में। लेकिन 90 और 95 हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए, उस समय हम प्लांट इसलिए लगाए कि पहले हमारी बेटी का बर्थ हुआ। तो बेटी के जन्म के उपलक्ष्य में हम ये 2 पेड़ लगाए, पीपल और बरगद। जब बेटे का जन्म 1995 में हुआ तो उसमें हम 1 पीपल लगाए, 1 अशोक लगाए, 1 इस तरह से हम बेटी और बेटे के जन्म के उपलक्ष्य में पेड़ लगाना शुरू कर दिए। तो ये जनरल पेड़ हो गया। अब 2 ऐसे पेड़ के बारे में आपको हम बताते हैं जो पहले तो एकदम ही नहीं मिलता था बिहार में, पटना में, लेकिन अब कहीं कहीं मिलने लगा है। वो पेड़ हम आपको दिखाते हैं। बिल्कुल। ये इस पेड़ को देखिए, इस पेड़ को हम कहते हैं ब्रह्म कमल। मान्यता के अनुसार ब्रह्मा भगवान जिस कमल पे बैठते हैं वो ब्रह्म कमल कहलाता है। ये उसी का पेड़ है। इसमें होता है कि पूरे वर्ष में सिर्फ 1 बार फ्लावर आता है। पूरे वर्ष में सिर्फ 1 बार फ्लावर आता है। 7-8 बजे शाम में, रात में वो फ्लावर आया और सुबह 4 बजे तक मुरझा कर रोक दिया जाता है। चलिए, और दूसरी चीज़ आपको देखा है, ये अभी भी बहुत यूनिक है। इसको कल्प वृक्ष या अक्षय वृक्ष कहते हैं। हाँ। इस वृक्ष में जो हम लोग की मान्यता है कि समुद्र मंथन हुआ था, उस समय ये पेड़ निकला था और सीता जी का इसमें आशीर्वाद है। उस पर हम एक अलग वीडियो करेंगे, लेकिन फलों पे ही हम थोड़ा कॉन्सेंट बताना चाहते हैं कि जो लोग, क्योंकि आपके यहाँ देखेंगे तो लोग भी कहीं क्या लगाएं क्या न लगाएं वाली स्थिति आ जाएगी। इतने खूबसूरत। बता दें कि फल लगाने का क्या है। आप किसी अच्छे नर्सरी में जाइएगा और वहाँ से आप
हाइब्रिड वैरायटी का फल लीजिए। हाइब्रिड वैरायटी का फल लेने से होगा कि वो जल्दी ही फ्रूट देने लगेगा। और जनरल आप लगाइएगा उसमें 4 साल 5 साल के बाद फ्रूट आते हैं। अच्छा, एक सवाल है कि जो मिट्टी कंपोजिशन आप रखते हैं सब्जियों के लिए, फलों के लिए भी वही रहता है या अलग कुछ करना नहीं, पड़ता अलग है? करना पड़ता है दोनों के। जैसे अब ये हम आपको कैक्टस लगाए हैं, इसमें इसमें एक गार्डन मिक्सचर बनाई जाती है, तो हर प्लांट के लिए अलग अलग गार्डन। फलों के लिए क्या? अब फलों के लिए जनरल जो मिट्टी आता है वो मान लीजिए कि आप 60% मिट्टी डाल दीजिए, आप 20% बालू डाल दीजिए, और उसके बाद वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए, काऊ डंग डाल दीजिए। हम अपने घर में घर का जितना किचन वेस्ट होता है उसको हम कंपोस्ट बनाते हैं और उसको डालते हैं। अच्छा, ये एक चीज़ और बहुत सारी जगह मैंने देखा कि नीम की खली यूज़ करते हैं। बिल्कुल, आप उसको कर सकते हैं। नीम की खली क्या होती है, वो बहुत गर्मी में नहीं यूज़ करना चाहिए, वो पेड़ को जला देता है। नीम की खली सब कीड़े मकोड़ों को मार देता है। अब जैसे गर्मी अभी ख़त्म हुआ, आपका बरसात शुरू होने वाला है, तो आप नीम की खली को डाल दीजिए उसमें, सरसों की खली को डाल दीजिए उसमें। चलिए, ये मनोरंजन सहाय हैं। हम आपको इनसे जुड़े हुए, इनके टेरेस गार्डनिंग से जुड़े हुए और भी वीडियो दिखाएंगे। ये जो वीडियो था डेडिकेटेड था फलों पर। मनोरंजन सहाय ने कौन कौन से फल लगाए छत पर, इन्होंने विस्तार से दिखाया किस तरीके से अंगूर लगाया, जामुन लगाया, अमरूद लगाए, यहाँ तक। अब जो अगला वीडियो हम आपको दिखाएंगे कि ऐसे पौधे भी इन्होंने लगा रखे हैं जिसका नाम ही आपने सुना होगा, शायद नाम भी नहीं सुना होगा। ऐसे पौधे भी इनके पास है, तो इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही।